बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक के ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यूनिट नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, तो जरा सा पहले डेटा बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन में। When 2000 joules of heat energy, 2000 joules of heat energy को किससे लिखते हो? Q से या डेल्टा Q से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने हीट एनर्जी को किससे लिखा था? डेल्टा Q से। आप Q भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q भी, वो आपकी मर्जी है। मैंने लिखा डेल्टा Q क्योंकि थ्योरी में मैंने आपको डेल्टा Q के साइन से पढ़ाया था। When 2000 joules of heat energy is supplied to a gas in a cylinder at constant pressure of this, यानी जो हीट सप्लाई की गई है इस दौरान प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, यानी P इज कांस्टेंट 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Pistons of area of cross section is this, पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी A, वो है 2 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ओके, मूव्स थ्रू 0.5 मीटर। पिस्टन ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 0.5 मीटर। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक जरा याद कीजिए। जब हम लोग वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे, तो पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव किया था, तो वो डिस्टेंस जिससे उसने मूव किया था, उस डिस्टेंस को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया था? डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स से, तो इसको आप बोलोगे डेल्टा एक्स। कैलकुलेट वर्क डन, रिक्वायर्ड की बात आ गई है। रिक्वायर्ड की बात आ गई है, वर्क डन निकालिए यानी डेल्टा डब्ल्यू। एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को हम लोगों ने किससे लिखा था? यू से। ये तो बन गया क्वेश्चंस का डेटा। आप एक मर्तबा फिर देख लीजिए, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, डेटा को अच्छी तरह देख लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, मैंने पहले भी कई मर्तबा कहा है कि ये जो लेक्चर्स आप देखते हो रिकॉर्डेड, इसको मोबाइल फोन पे ना देखा करें, इसको हमेशा लैपटॉप पे देखे, या आजकल स्मार्ट टीवी बड़ा कॉमन है, तो इस लेक्चर को आप स्मार्ट टीवी पर देखें, ताकि फॉन्ट साइज जो बोर्ड का है वो लार्ज होके आपको दिखे, तो क्लियरली विजन हो, आसानी से आपको चीजें समझ में आए। ये जो मोबाइल पे देखने का रिवाज है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, उस पर फॉन्ट्स और उस लेक्चर्स को समझना जरा मुश्किल काम होता है, तो लैपटॉप या स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लेक्चर्स के दौरान फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं, अगर पेपर में आते हैं, तो 4 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, 4 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, 5वां कोई नहीं होगा। मैंने कहा था न्यूमेरिकल आसान हो, मुश्किल हो, मुश्किल तरीन हो, 4 के अलावा कोई 5वां फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो फॉर्मूला याद है आपको? पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन थी। दूसरी मैंने आपको क्या बताई थी? डेल्टा W इज इक्वल टू F डेल्टा X। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? P A डेल्टा X। चौथा आपको क्या बताया था? जो लास्ट था वो ये था, P डेल्टा V। मैंने कहा था कि अगर इस टॉपिक का न्यूमेरिकल पेपर में आता है, आसान आए, मुश्किल तरीन आए, इन 4 के अलावा कोई 5वां फॉर्मूला नहीं है जो इस्तेमाल होंगे।
अब यही क्वेश्चन है, देखते हैं। मैंने कहा जरा कैलकुलेशंस करते हैं, जरा कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। देखिए हमें डेल्टा डब्ल्यू निकालना है। फॉर डेल्टा डब्ल्यू डेटा में देख लीजिए क्या क्या गिवन है, इसके हिसाब से डेल्टा डब्ल्यू एफ गिवन नहीं है, इधर देख लीजिए पी गिवन है, ए गिवन है, डेल्टा एक्स गिवन है, तो इसका मतलब वर्क डन आप इससे निकाल लोगे। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ए डेल्टा एक्स, सारी वैल्यू गिवन है, सिंपल पुट कीजिए। पी की जगह 1.01 एक्सपोनेंट 5, एरिया की जगह 2 एक्सपोनेंट -2, डेल्टा एक्स की जगह 0.5, कैलकुलेटर यूज कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा डब्ल्यू मिलेगा और इसका यूनिट लिखिएगा जूल। जब ये निकल आए तो डेल्टा यू निकाल लीजिए। डेल्टा यू तो एक ही फॉर्मूले में है, इसके अलावा तो किसी फॉर्मूले में है ही नहीं, तो डेल्टा यू के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए। डेल्टा डब्ल्यू प्लस का इससे डाकर माइनस का, ये डेल्टा यू के बराबर। डेल्टा क्यू गिवन है, डेल्टा डब्ल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट किया, बस सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा यू कैलकुलेट हो जाएगा, इसका यूनिट भी क्या लिखिएगा जूल। न्यूमेरिकल आसान था, बस सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अगर आपके पास इस न्यूमेरिकल के लिए इंफॉर्मेशन ये मौजूद है कि अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल आता है तो फॉर्मूला क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी ये इंफॉर्मेशन, सिर्फ डेटा बनाना ना चाहिए, इंफॉर्मेशन बताओ, कैलकुलेशन खुद ब खुद होगी, जैसे ये हुई। क्लियर? आप रिवीजन के लिए एक मरतबा फिर देख लीजिए पूरा लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा यही है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे नोट कर लीजिए, ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।